आप सभी का प्राचीन इतिहास चैनल में स्वागत है। आज सीता जी और उनके भाई की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का बिछड़ाव करता है। उत्तर भारत विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया तो विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। चर्चा चल रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में वो स्वयं मंगल देव थे जो वेश बदल कर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां आए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आई। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र एवं परिवार का कुछ पता न हो उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। आपकी आकांक्षा निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्व के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। अगर ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए एक और कहानी, धार्मिक। श्री कृष्ण और राजसु यज्ञ। महाभारत काल में पांडु के पांचों पुत्र, जिनके पांडव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कई राजाओं को हराया, जिसकी वजह से पांडव चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने एक राजसु यज्ञ नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में कई राजाओं एवं महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इस राजसूय यज्ञ को व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई थी। हर व्यक्ति का काम निर्धारित किया गया था। कौन व्यक्ति का क्या काम है, इस बात का अच्छे से बंटवारा किया गया था। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण का बहुत आदर एवं सम्मान करते थे, इसलिए पांडव सोचने लगे कि अब श्री कृष्ण को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं सूझा। इसलिए सभी ने निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण से ही इस विषय में पूछा जाए। सभी पांडव श्री कृष्ण के पास आए और उनसे अपनी समस्या का हल पूछा।
भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की समस्या को समझते हुए पांडवों से पूछा कि आप लोग बताइए कि अभी इस समय ऐसा कौन सा काम है जो बचा हुआ है और अभी उसे करने के लिए किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी पांडव चिंतन करने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने चुप्पी के माहौल को तोड़कर बोले, मैं 2 कार्यों की जिम्मेदारी लेता हूँ। पहला, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के चरण को मैं ही धोऊंगा, और दूसरा यह कि भोजन के बाद जो जूठे बर्तन और पत्तल होंगे वो सब मैं उठाऊंगा। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और श्री कृष्ण भगवान ने अपने कहे अनुसार यही 2 काम किए भी। बाद में किसी राजा ने श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि आपने इस तरह का काम करने की जिम्मेदारी क्यों लिया, आप तो कोई बड़ा काम भी कर सकते थे। श्री कृष्ण बोले, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ी या छोटी नियत होती है। हमें वह काम करना चाहिए जिससे सचमुच सेवा का ही भाव हो। सीख, हम उम्र में और पद में बड़े हों या छोटे, हमेशा ऐसे काम करें जिनमें सेवा का भाव ही होता है। तो यह थी श्री कृष्ण भगवान की ज्ञानवर्धक कहानी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।